इवनिंग बच्चा लोग। ये अपवर्तन चैप्टर के लिए दूसरा वीडियो है। आप यहाँ सामने देखो, आपको उस दिन हमने अपवर्तन बताया था कि अपवर्तन क्या होता है। इस चित्र को देख के तो लग रहा है कि अपवर्तन तो है नहीं, ये परावर्तन है। तो लेकिन आप ये भी तो सोचो, अगर यही परावर्तन इसमें हुई, ये परावर्तन वाली घटना यहाँ होने लगे तब, और कैसे होती है अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये देखो कि आपने अपवर्तन पढ़ा है, ये है परावर्तन और ये है अपवर्तन, ठीक है। परावर्तन का मतलब जब आपतित किरण किसी अपारदर्शी माध्यम पर गिरती है, और यहां जो माध्यम है वो पारदर्शी है। आप समझे, पहला अंतर हो गया। दूसरी चीज की आपतित किरण जिस तल पर टकराती है उस तल से वो अपने मार्ग में वापस चली जाती है। अपवर्तन में आपतित किरण गिरती है जिस तल पर उससे आगे बढ़ जाती है। कारण सीधा सा सिंपल सा कारण है कि आपतित किरण जब परावर्तन में जिस तल पर गिरती है वो अपारदर्शी है तो आगे जाएगी ही नहीं, और अपवर्तन में जब आपतित किरण गिरती है तो वो एक पारदर्शी माध्यम पर गिरती है तो सीधी सी बात है वो आगे बढ़ जाती है। तो आप ये समझ लो कि प्रकाश को पढ़ना क्यों है। प्रकाश जब चलता है तो उसके मार्ग में जिस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं उस प्रकार के वह गुण प्रदर्शित करता है। इसी तरह अगर अपारदर्शी बाधा मार्ग में आ गई तो वह परावर्तन कर जाता है, अगर पारदर्शी बाधा आ जाती है तो अपवर्तन कर जाता है। इसी तरीके से किसी लिक्विड में चलता है तो टिंडल प्रभाव बन जाता है कोलाइडी विलियन में, सॉरी। और अगर मान लीजिए किसी पारभाषक माध्यम में चलता है तो हमने उस दिन भी बताया था कि कुछ हिस्सा आगे चला जाता है, कुछ अपने मार्ग में वापस चला जाता है। मान लीजिए माध्यम पारदर्शी है लेकिन होना है परावर्तन, तो वो क्या होता है इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे हमने आपको बताया था कि जब आपतित किरण सघन माध्यम से आती है, किससे? सघन से, और वो निकलती हो विरल माध्यम में। आप समझे, मतलब छोटे से जगह से निकल के आ रही है, बड़े से बड़का हाल में निकल रही है। तो जब बड़े से हाल में आएगी तो फैल जाएगा। वो कहानी सुने होगे ना, एक बाप ने अपने बेटों को, 3 बेटे थे, तीनों को 100-100 रुपए दिए और कहा कि ये कोई एक ऐसी चीज खरीद के लाओ जिससे कि मेरा पूरा हाल भर जाए। तो क्या क्या खरीदा गया ये भी आपको बताने की आवश्यकता तो है नहीं। कोई भूसा खरीद के लाया, कोई सोचा ईटा पत्थर ले आया, और एक बालक जो तीसरा वाला था चालाक निकल गया, मोमबत्ती माचिस ले आया, एक जलाया, पूरा हाल प्रकाश से भर गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो स्रोत था प्रकाश का वो सघन माध्यम था, छोटा सा मोमबत्ती से निकल रहा था, वो हवा पाता गया, फैलता चला गया, पूरे हवा की वजह से पूरे के पूरे कमरे में फैल गया। तो वही बात है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित तो होता ही है, अभिलंब से दूर हट जाता है। आप समझे, ये जो लाइन आप देख रहे हो सीधी सी, इसको अभिलंब बोलते हैं। ये परावर्तक पे अपवर्तक पृष्ठ से 90 अंश के कोण पर होती है, ठीक है। यहां जो कोण बनता है उसको तुम आई जानते हो, यहां जो बनता है उसको तुम आर जानते हो। आई को कहते हो आपतन कोण, ठीक है। आपतन मतलब आपके ऊपर लदा हुआ है, मतलब आप चुपचाप खड़े हो, कोई आपके ऊपर आके लद गया। देखो ये देखो पृष्ठ चुपचाप खड़ा है और ये जो लाइन प्रकाश इसके ऊपर आके लद गया, तो पृष्ठ और प्रकाश यहाँ कोना बना लिए, ये बन गया कोण, ये हो गया आपतन कोण। अब यहां से फिर देखो उसी बिंदु से बाहर निकल रहा है, फिर वही चीज हो गई। यहाँ फिर देखो अभिलंब है खड़ा हुआ, इसके ऊपर से भगाइए, ये दोनों के बीच में फिर एक कोना बन गया। देखो कोना है ना, ये कोना मतलब कोण। तो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे होते हैं इसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ी देर बाद तो जीभ टेढ़ कर तो अंकल बोले, एंगल। तो ये कोना जो है कोण है, और यही कोण कहलाएगा यहाँ पर आपका अपवर्तन कोण, ठीक है।
तो जब प्रकाश आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलता है तो अभिलंब से दूर भागता है। ये तो एक प्रकाश की किरण गिरी, अगली फिर थोड़ी सी और गिरेगी, ये एंगल थोड़ा सा और फैलेगा, देखो ध्यान से, देख रहे ना। फिर तीसरी किरण गिरेगी, ये एंगल छोटा होता जा रहा है, यह एंगल बढ़ता चला जा रहा है, देख रहे ना। एक ऐसी स्थिति में किरण गिरेगी कि इसने इसी आपतन बिंदु पर गिरेगी और जो निकलने वाली किरण वो सीधी चली जाएगी, देख रहे, देखो आई, देखो बंद हो गया इसका टार्च, हो गया, सुन लो। तो ये देख रहे ना, अब थोड़ा मिटा दे रहा हूं, समझ गए होंगे वैसे तुम लोग। ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है, एक प्रकाश की किरण जो गिरी शुरू में वो तो गई, तो विरल माध्यम में जब निकली तो दूर होती गई। एक ऐसी किरण भी आएगी जो इसी आपतन बिंदु पर गिरेगी, तो विरल माध्यम में जब अपवर्तित किरण निकलेगी तो वह उसी समांतर जो पृष्ठ है आपका अपवर्तक पृष्ठ, उसी पे से चली जाएगी, देखिए जानी ना। अब यहाँ पर एक घटना और हो गई, यहाँ क्या बना, यहाँ जो छोटा वाला एंगल बना क्या है, आई है, हाई जो यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है कितने डिग्री का हो गया, 90। कितना हो गया, 90। यहाँ देखिए आपका निर्मित हो रहा है क्रांतिक कोण, लेकिन बुद्धिमान लोगों ध्यान रखना कि यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, ठीक है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम के कोण का मान 90 अंश होता है, कितना, 90 अंश, उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। मतलब कि यह क्रांतिक कोण का बनना और न बनना डिपेंड करता है कि अगर विरल माध्यम में 90 अंश का कोण बना है तब, मतलब अपवर्तन कोण का मान यदि 90 अंश है तब। क्रिटिकल एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण। फिर से सुनेंगे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तक कोण का मान 90 अंश का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इजी है ना। अब क्रांतिक कोण को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे तो इसको C से दर्शाते हैं। है क्या ये आपतन ही कोण है, लेकिन कब बनेगा, जब R का मान 90 अंश हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल, ठीक है, कब बनता है, इट्स फॉर्म्ड व्हेन रिफ्रैक्टिव एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। The incident angle which is made in tensor medium when the refractive angle is equal to 90 degree, then it's called critical angle। ये थोड़ा सा अंग्रेजी था, फिर भी आप फिर से समझ सकते हो। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम के कोण का मान कितना होता है, 90 अंश, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण। सीधे सीधे समझ लो कि ये, जैसे एक और चित्र बना दे रहा हूं, देख लो ध्यान से, ये गिरा, टेढ़ा हो गया, दूर भागा ना भागा, फिर एक बार ऐसा गिरेगा कि इसी पे से जाएगा, इसी पृष्ठ पे से चला जाएगा। तो आप खुद ही देख लो कितना कितने डिग्री का एंगल है, 90 है। और यहाँ क्या बन रहा है, आई बन रहा है। पहले तो आई इतना बड़ा था, तो ये किरण ये गई, फिर आई छोटा हो गया, तो ये किरण कितने अंश की गिरी, 90 अंश पे। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण हो गया। ये तो घटना हो गई, क्रांतिक कोण बन गया। थोड़ा सा संबंध देख लीजिए, अपवर्तनांक जो होता है इसी क्रांतिक कोण का व्युत्क्रम होता है 1/sin c। क्रांतिक कोण का नहीं, क्रांतिक कोण की ज्यादा, मतलब हम एक और फार्मूला जान सकते हैं, n = 1/sin c। ये क्रांतिक कोण है। अगर क्रांतिक कोण निकालना है तो sin c = 1/n, ठीक है। अपवर्तनांक निकालना है तो n = 1/sin c, लेकिन कब, जब क्रांतिक कोण बनेगा तब इसको लगाएंगे,
हमेशा ये सूत्र नहीं लगेगा। वो 2 सूत्र और मैंने आपको पिछले वाले सूत्र वीडियो में बताया है। मान लीजिए कि यहाँ आई है, आपको सवाल देता है कि सी यानी किसी माध्यम से प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई और उसके द्वारा बना हुआ जो आपतन कोण है, तो आपको मैंने बताया है कि जो आपतन कोण है वही क्रांतिक कोण है। वह आपतन कोण का मान कितना बनाए थे? 30 डिग्री है। ठीक है, उस आपतन कोण का मान 30 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में अपवर्तनांक n = 1/sin²। बड़े प्रेम से लिखेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछेगा क्या? अगर ये दे दिया तो जाहिर सी बात है किसको पूछेगा? अपवर्तनांक को पूछेगा। अगर अपवर्तनांक दे देगा तो जाहिर सी बात है किसको पूछेगा? क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण को पूछेगा। तो होता क्या सवालों में, एक देता है एक पूछता है, कभी कभी 2 दे दिया एक पूछ लिया, कभी 1 दे देकर 2 पूछ लेता है। तो यहाँ 2 ये चीजें हैं, एक sin c है एक n है। तो sin c का मान दे दिया तो n = 1/sin, प्रेम से लिख दिए। c का मान कितना है? 30। sin 30 का मान 1/2। 1/2 का मतलब आधा, 2 का ऊपर जाएगी। हाँ, n = 2 से 1 में भाग दे देंगे तो 0.5 हो गया। पॉइंट हटाए 0 बढ़ा 5 दूनी 10, n = 2। अपवर्तनांक कितना आ रहा है? 2। अब थोड़ा सा और समझना है, चालू है तो समझ में आया। एक तरीके का यह सवाल होता है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। बरोबर, ये देखो कौन सा माध्यम है? पारदर्शी। ई का है? अभिलंब है। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। और जब आपतित किरण गिर रही है सीधा ऐसे अपवर्तित किरण हो जा रही है, ये कितने उसका कोण बना रही है? 90। यहाँ क्या बनेगा? कमेंट में बताएंगे। आई को क्या कहेंगे? बताऊंगा नहीं, आप बताना। आई है सी, और सी कब है? जब आर का मान है 90। ये तो कोई गधा समझ जाएगा आराम से, तुम लोग तो थोड़े होशियार। आगे मान लो कहीं कहता है किसी कांच का अपवर्तनांक जिसमें ये प्रकाश गया है 1.44 है। ठीक है, चाहे थोड़ा प्रेम से 0.5 है। क्रांतिक कोण का मान बताइए। ठीक है, तो क्रांतिक कोण क्या है? आपतन कोण ही क्रांतिक कोण है, लेकिन कब है? जब आर का मान 90 है। आप यहां लिखोगे प्रेम से n = 1/sin²। बताना किसको है? c का मान। n का मान क्या है? 0.5 = 1/sin²। चाहे तो तिरछा गुणा मार दो, चाहे इसको भी अभी कर देना। sin c यहाँ आ गया ऊपर 1/0.5, 0.5 कटा 5 दूनी के 10 आया। sin c का मान हो गया 2। अब देखो जाके त्रिकोणमितिक सारणी में कितने अंश का मान 2 होता? नहीं होता। होता है। यहाँ अगर ना मिले तुमको कोई अंश तो तुम ऐसे लिख सकते हो c² c = sin 1/2। ये बन गया तुम्हारा क्रिटिकल एंगल। तो अपवर्तनांक देगा तो क्रांतिक कोण पूछेगा, अक्रांतिक कोण देगा तो अपवर्तनांक पूछेगा। ठीक है, अब अगर 90 अंश के बाद भी तो किरण गिरेगी ना, इस घटना को देखना है। ये तो प्रकाश की किरण गिरी और इसने बनाया 90 अंश का कोण, उसके बाद जो प्रकाश की किरण गिरेगी तो सीधी सी बात है वापस जाएगी कि नहीं जाएगी? जगह बनेगा ना उसके लिए। देखो ऐसे आया ऐसे गया, अगला आया ऐसे आया ऐसे गया, छोटा होता जा रहा है ये कोण बढ़ता जा रहा है। तो 90 तक बढ़ा, 90 के बाद जब कोण बनेगा तो जो प्रकाश किरण गिरेगी वो वहां से क्या होगी? अपने मार्ग में वापस जाएगी। और यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश की आपतित किरण का मान क्रांतिक कोण से कम हो जाए, ठीक है, जब प्रकाश की आपतित किरण का मान क्रांतिक कोण आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो जाए और अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से ज्यादा हो जाए,
ऐसी स्थिति में प्रकाश अपने मार्ग में फिर से वापस चला जाएगा, भले से माध्यम पारदर्शी है तो क्या। मान लो ये वायु है, ये पानी है, इट्स एयर एंड इट्स वाटर। थोड़ा हिंदी आ जाए, पानी ना हो, हाँ इसको पानी करते हैं, वायु। तो वायु में प्रकाश की किरण ये गई और वापस ऐसे हो गई, देख रहे ना। तो प्रकाश की किरण जब वायु में से इस आपतन बिंदु पर गिरी, उस समय इसका मान, इस क्रांतिक कोण जो था इसके पहले बना हुआ, उससे तो कम ही बना ना आपतन कोण का मान। तो आपको बताना है कि आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से कम हो जाए और अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से ज्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश पारदर्शी माध्यम से भी वापस चला जाता है। इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यह घटना होती है। ठीक है, तो यहाँ दो टॉपिक आपके मैंने खत्म किए, एक क्रांतिक कोण और दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम के कोण का मान 90 अंश होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि आपतन कोण ही क्रांतिक कोण है, लेकिन कब है? जब आर का मान 90 है। दूसरी घटना, जब आपतित किरण यानी जो आपतन कोण बनेगा उसका मान क्रांतिक कोण से कम हो जाए और जो अपवर्तन कोण है उसका मान 90 अंश से ज़्यादा हो जाए, ऐसी स्थिति में प्रकाश आगे न जा करके अपने माध्यम में वापस आ जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इसकी घटनाओं के लिए दो उदाहरण दिए जाते हैं। एक रेगिस्तान में मरीचिका, ये धोखा है, मरीचिका माने धोखा, वही हिरन वाला जो हिरन मृग मरीचिका बोलते हैं। सीता जी के लिए मृग बन के गया था रावण का बहनोई, वो मृग मरीचिका थी, मतलब हिरण का धोखा, क्योंकि वो हिरण तो था नहीं। उसी तरीके से एक रेगिस्तान में मरीचिका है और एक ठंडे प्रदेशों में मरीचिका है। मरीचिका यानी धोखा। इसका प्रयोग करके तो पहले ठगवा सब लूट भी लेते थे रेगिस्तान में, बताते थे कि देखो वहाँ पेड़ है, वहाँ पेड़ के नीचे पानी है। तो होता कहा है, पानी जहाँ रहेगा तो पेड़ का तो वैसे प्रतिबिंब वहाँ नीचे से बनता है, तो ऐसे लगता है कि लंबवत है दोनों एक दूसरे के हिस्से। तो व्यक्ति जान जाता था कि ये भाई वहाँ तो पानी है, और जहाँ पहुँचे तो पीछे से निकल के सब आते थे, मार डालते थे। और इसमें तो जहाज के प्रतिबिंब ऊपर देखेंगे तो उल्टा बनते हैं। इसको थोड़ा पढ़ लेंगे, किताब में है नहीं अब किताब में ज़्यादातर, लेकिन थोड़ा पढ़ लोगे तो जानकारी बढ़ जाएगी। ठीक है, और होता क्यों है? वायु की जो परतें होते हैं सघन और विरल होने के कारण, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात, अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूरी, मतलब कि वो अपनी जगह से भागेगा, उधर जगह पाता जाएगा, फैलता जाएगा। लेकिन अगर वही परतें नीचे की विरल ऊपर की सघन हो जाएंगी तो प्रकाश झुकता चला जाएगा, ठीक एंटी उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए धोखा हो जाता है। ये परतें जो होती हैं आपको दूर से देखने पर, वायु की परतें जब आँख के सामने से गुजरती हैं तो कभी कभी अभिलंब की ओर, कभी अभिलंब से दूर, कभी अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर ऐसे बनता है। तो आपको जो प्रतिबिंब है, मान लीजिए दूर एक पेड़ रेगिस्तान में दिख रहा है, उसका प्रतिबिंब आपको दूर से दौड़ेगा, इसे दिखाई देगा, इसे देख रहे हैं ना, तो आपको लगेगा ये पेड़ का प्रतिबिंब तो नीचे में बना है। ऐसे कब बनता है? जब नीचे पानी होता है। और रेगिस्तान में प्यासे हो, प्यासे को क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी खोजने चल दिए, एक आदमी कहा देखा भाई पानी है, पहुंच गया वहां पानी लेने, और पीछे से निकले 4-5 जने, भका भक पहुंचे, देख खत्म कहानी। तो ऐसे साइंस भी तो बेवकूफ़ बनाता ही है ना, या कह सकते हैं बेवकूफ़ साइंस ही बनाता है, बाबा लोग तो चुतिया बनाते हैं। ठीक है, अगला इसका टॉपिक लेंस है। इसके पहले मैं जो पिछली बार सवाल बताया था उसमें से एक सवाल फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, आप थोड़ा क्या बोलते हैं, रिहर्सल कर लो। आपको सूत्र बताए थे
क्या बताए थे बताओ, कोई बताओगे कमेंट में? नहीं बताओगे, सोए होगे, ठंडी लग रहा होगा तुम लोग को, परीक्षा तो देना नहीं है। बेहुदा है। सूत्र बताए थे n इक्वल टू सी बाई वी, एक सूत्र और क्या बताया था, n इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। सी जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, आइंस्टीन साहब भी ये बताए हैं। अब v जो है माध्यम में प्रकाश की चाल है। बड़ा चुतिया बनाता है, देखो जब विद्युत पढ़ोगे तो अच्छे से सी कैपेसिटी हो जाता है ना। यहाँ देखो बता रहा है तुमको निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो ध्यान रखो ना, पढ़ क्या रहे हो, वो कहाँ चुतिया बना रहे, तुम खुद चुतिया बन रहे हो। उसके बाद जब साइन आई बाई साइन आ रहा है, ई स्नेल का नियम है। अब स्नेल माने तो होशियार है, कहेंगे घूंगा, घूंगा नहीं होता है, स्नेल वैज्ञानिक है, ठीक है। उन जैसे तुमको उनका नाम अजीब अजीब लगता है ना, कोई कुत्ता बिल्ली लगेगा, कोई घूंगा हाथी घोड़ा लगेगा, उनको भी तुम्हारा नाम वैसे ही लगता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्नेल का जो नियम है, स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर, या आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण, सॉरी परावर्तन अपवर्तन कोण है। अब मान लीजिए इसमें से आपका 3 चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है एक चीज तो आपको कंसेप्ट पूरा पता है कि ई भैया 3 गुणे 10 सिखाते हैं कितना होता है 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ई रहेगा, ई तो बदलेगा नहीं, तो ये दोनों में से कोई पूछेगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज तुमसे पूछेगी। तो मान लो अगर माध्यम में चाल दिया है तो अपवर्तनांक निकालो, और अगर अपवर्तनांक दिया है तो चाल निकालो। तुम्हारे लिए थोड़ा सा मैथ वालों के लिए नहीं यार, जो सब है बिना मैथ वाले उनके लिए, मान लीजिए v नहीं दिया है, कह रहा है प्रकाश वायु से पानी में जा रहा है। अब वायु में चाल तो आपको पता है, पानी में चाल ज्ञात करो, और उस निकले हुए प्रकाश का अपवर्तनांक दिया है 1.44। बुझे समझे? थोड़ा बिहार की तरफ चल जाते हैं ना, तो यूपीएससी की तैयारी बड़ी खतरनाक उधर करते हैं, ठीक है। तो 1.44 क्या दे दिया है, n दे दिया है। n किसको कहते हैं, अपवर्तनांक को। अब आप यहाँ आएंगे तो यही सूत्र को छाप दीजिए इधर, n इक्वल टू सी बाई वी, इतना याद रहेगा ना। c क्या है, वही ऊपर जो लिखा है 3 गुणे 10 क्या थे 5 है। फिर नीचे आओ, हाई इसका मान क्या है नहीं दिया है, n का मान 1.44 इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ अपान v। तक कुछ लोग सोच रहे हैं सर जो दिन तो जीरो रखे फट 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 काट दे रहे थे, आज जीरो ही नहीं है तो क्या करें, तो बुद्धि लगाओ, v को यहाँ ले आओ, इसको नीचे ले जाओ, v इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ अपान 1.44। अब जाओ कोना में जाओ, रफ वाली कापी होगी उसमें नीचे ऐसे भाग दे दो, ऊपर 3 में भाग देना है 1.44 से दशमलव हटा दे दो तो जीरो बढ़ा दो, ये आता है कि नहीं। 144 दूनी 288, कितना बचा 12, दशमलव लगाए जीरो बढ़ा, 120 में जाएगा जीरो बढ़ा लो, फिर 1200। अब कैसे जाओगे, कै बार 8 बार, 4 बटे 32, 8 एकम 8, 8 बार जाएगा, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 35, 3 8 एकम 8 3 1152, 10 में 2 गया 8, 9 में 5 गया 4, बस और बाकी छोड़ दे, इतना बहुत है। यहाँ तुम्हारा जैसे इसको काटने पे इससे इसमें भाग देना है भैया, इसको छोड़ दीजिएगा, तो आपका भाग देने पे 2.08 इंटू 10⁵ आ रहा है इज्जत के साथ। अब अगर ये जीरो हटा दो, सब खोल खाल दो, 3 गुणे था ना, तो 208 हो गया, तो 208 और 3 जीरो आ गई, किलोमीटर पर सेकेंड। ई चाल हो गई उस माध्यम में जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.44, और किसकी चाल है प्रकाश की। अब समझे, ठीक है। तो अब आप 2 चीजें फिर से सुन लो, एक तो तुम बता देना कमेंट करके कि क्रांतिक कोण किसको कहते हैं, उसका सूत्र क्या है। दूसरी चीज हम बता दे रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह घटना है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम और अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाता है तो
प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ न जा करके अपने मार्ग में पुनः वापस चला जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, गुड नाइट। अच्छा लगे तो शेयर कर देना और लाइक थोड़ा करो।